आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के तत्वाधान में सोमवार को गांधी चौक कोरबा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 75वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी चौक कोरबा में सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर गांधी जी के प्रिय भजन कीर्तन का गायन किया गया। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के तत्वाधान में आज हम लोग गांधी चौक में यहाँ एकत्र हुए और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान को हमने नमन किया। साथ ही साथ 2 मिनट का मौन धारण कर हम लोगों ने उन वीर शहीदों को भी नमन किया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए और हमें आज़ादी दिलाई। हम अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज बहुत अशुभ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सशक्त नमन करते हैं और हमें गर्व है कि इस भारत माता ने एक ऐसे लाल को पैदा किया जिसने बिना खड्ग बिना ढाल दे दिया आज़ादी हिंदुस्तान को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पुराना बस स्टैंड के समीप स्थित जैन भवन में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कार भवन का ग्रिल और शटर तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घटना की वजह से जैन भवन काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत यह रही कि सुबह का वक्त होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इतवारी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनीश मेमन ने बताया कि सुबह वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तब उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। बस स्टैंड के समीप जैन भवन के पास जाकर देखने पर पता चला कि एक तेज रफ्तार कार भवन में घुस गई है। अनीश मेमन ने बताया कि कार को एक 12 वर्षीय बालक चला रहा था, जिसकी अज्ञानतावश यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बालक को भी चोटें आई है। मैं लगभग सुबह 4:30 बजे यहाँ बस स्टैंड चाय पीने आता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मुझे एक बड़ा जोर से आवाज आई। मैं बोला बड़े जोर से क्या धमाका टाइप का हुआ। मेरे आसपास पलटा तो मेरे को अपना जैन भवन तरफ कुछ ऐसा लगा कि कुछ गाड़ी घुसी या कुछ नुकसान हुआ या कुछ शटर टूटा दिख रहा था। वहां से एक बच्चा दौड़ते हुए निकला। वो बच्चा दौड़ते हुए सीधा इधर मंदिर तरफ भाग रहा था, तो मैं उसको उधर से दौड़ते हुए आया। वो सर को पकड़ा हुआ था और मुंह से ब्लड निकल रहा था। उस बच्चे को मैं पूछा तो बोले अंकल गाड़ी पूरी घुस गई अंदर, बोले मेरे से। तो मैं बोला पहले तू हॉस्पिटल चल। उसको अपना सरकारी अस्पताल अपने यहाँ वहाँ ले गया, उसका इंजेक्शन लगवाया, उसकी जवान में कट भी हो गया, उसको टाका लगने का बोला गया। वहाँ सुविधा नहीं थी तो बच्चा डरा हुआ था। अब गलती तो उससे हो ही गई थी। फिर उसको उनके पिताजी को फ़ोन करके बुलाया, उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना है। फिर यहाँ आके देखे तो यहाँ का जैन भवन का नुकसान और गाड़ी अंदर तक घुस गई थी। वो तो ऊपर वाले का करम है कि वहाँ एक दीवार भी थी जिससे वो कार रुक गई, नहीं तो शायद ये घटना बड़ी हो जाती। ये सब ऊपर वाले की महामाया है। जो बच्चा बच गया, हाँ बच्चा कर रहा था। कितने साल का? लगभग 12 साल का है। थोड़ा हेल्थी है, हेल्थी बच्चा है। और उसको एक्चुअल जानकारी नहीं, वो चाबी को स्टार्ट किया था लाइट जलाने के लिए और गाड़ी हो गई स्टार्ट और उसका पैर एक्सीलेटर में रहा और फिर उसको और बढ़ा दिया मगर ब्रेक नहीं मार पाया और गाड़ी अब क्या स्पीड होगी इसकी तो मैं तुलना नहीं कर सकता, मगर गाड़ी इतनी स्पीड से गई कि आप सोच लीजिए एक जाली एक शटर तोड़ते हुए अंदर घुसी है। की जानकारी अनीश भाई के द्वारा देने पे समाज के जो हमारे नरेश जैन, पारस जैन, ये लोग भी आ गए थे सुबह और स्थिति जो आपने बताई वो हकीकत है। अंदर गाड़ी रखी हुई है। संयोग है कि बालक को भी नहीं लगा और हम लोग भी आराधना में कभी रहते हैं, जनरली जो है तिथियों में रहते हैं अष्टमी के दिन, लेकिन कल संयोग से हम लोग कोई नहीं थे, नहीं तो पता चलता कि और भी ज़्यादा बड़ी घटना हो सकती थी। ये बहुत बड़ी घटना अनहोनी टली है। इसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना ही करते हैं कि भी बहुत अच्छा हुआ, बालक भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अनहोनी घटना हुई है। शटर जो दिख रहा है सामने, दोनों शटर और जाली है और दरवाजा थोड़ा सा वो है, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगा, कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी अनहोनी टली है, ये बात सही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसकर जमकर हंगामा किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता तखतपुर में अपने साथियों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्ट्रेट गेट में तैनात पुलिस बल एबीवीपी कार्यकर्ताओं को भीतर घुसने से रोकने में विफल रही, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जब कार्यकर्ताओं का विरोध पुलिस ने किया तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। मिली जानकारी के अनुसार एबीवीपी कार्यकर्ता तखतपुर विधायक के खिलाफ ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के भीतर जाने से रोकने में पुलिस विफल रही। बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी को खींचते हुए पुलिस चौकी ले जाने से आक्रोश का माहौल बन गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तखतपुर के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। यह मामला तूल पकड़ते देख मौके पर पहुंचे कोरबा सीएसपी और पुलिस के कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद मामले को शांत कराया। हम लोगों ने, जैसे कि सभी को पता है, हमारे पूरे प्रदेश भर में जिला सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। वैसे ही तखतपुर में भी एक बड़े भव्य रूप में जिला सम्मेलन होना था, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता वहां पर मन से लगे हुए थे, जिसमें कांग्रेस की जो विधानसभा क्षेत्र तखतपुर है, वहां की विधायिका रश्मि पटेल जी आती हैं, रश्मि सिंह जी आती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आती है और वहां पे आके गुंडागर्दी करती है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करती है, वहां से उनको धकेलती है, गाली गलौज करती है, जान से मारने की धमकी देती है और वहाँ पे बड़े रूप में वहाँ पे लड़ाई होती है, जिसके वजह से आज हम लोग सभी जिले में ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे जिले में भी आज हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो यहाँ पे कलेक्ट्रेट में एंट्रेंस पे उन लोगों ने अपनी पुलिस को लगाया। पुलिस जो है वो हमें कैदियों की तरह वहाँ से बाहर निकालती है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर हम ज्ञापन नॉर्मल रूप से देने के लिए, शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो सभी कार्यकर्ताओं को गले पकड़कर, कॉलर पकड़कर खींचती है, छात्राओं को पकड़कर खींचती है और बाहर लेके आती है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। प्रकार तखतपुर में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहां जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रश्मि सिंह वहां की विधायक, लोकल विधायक वहां पहुंचती है और बोलते हैं मुझे निमंत्रण देना करके हमारे कार्यकर्ताओं पर लड़ाई करने लगी। अगर उस विधायक की वहां लोकप्रियता होती तो उन्हें बुलाया जाता। उनकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में नहीं है, तब वहां पर उपस्थित नहीं थी, जिसके कारण में उसे लड़ाई करना पड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं पर में आके मारपीट करना पड़ा है। आज उस मारपीट के घटना में हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसको एफआईआर के लिए हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष में आज हम कोरबा के कलेक्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। एक डीएम मैडम को हम लोग राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिए हुए हैं। ज्ञापन देने के समय में हमको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। आप सबने कवरेज किया हुआ है, उसको मैं बताना नहीं चाहूंगा। और हमें जिस प्रकार से प्रदेश में आज संघर्ष करना पड़ रहा है, ये संघर्ष हमें एक दिन एक अच्छे स्थान पे पहुंचाएगी और प्रदेश में, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज छत्तीसगढ़ छोटी पश्चिम बंगाल बनने जा रही है। इस सरकार को दिख नहीं रही है, ना कि यहाँ की कोरबा की प्रशासन को दिख रहा है। उल्टा हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिस पे लोग हमको विरोध कर रहे हैं, हमारे गर्दन पकड़ रहे हैं, हमको लाठी डंडे से मार रहे हैं, हमको कैदियों की तरफ बेताव कर रहे हैं। ये प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है। ये लोग भी प्रशासन के साथ में मिले हुए हैं और प्रशासन के भूपेश बघेल के इशारे में काम कर रहे हैं, उनके एजेंडों पे काम कर रहे हैं। इसको हम कड़ी निंदा करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का कार्य करेगी। तखतपुर में अभी जो हाल ही में घटना हुई थी, तत्संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है, जिस उचित माध्यम से महोदय तक प्रेषित किया जाएगा। ये बिलासपुर की घटनाओं को लेकर एबीवीपी वाले ने राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपा है, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पे, जिसको एसडीएम महोदय ने ले लिया। सर, ये भी आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी वाले की पुलिस ने नहीं, ये गलत बात है। और जब ये धक्का मुक्की तो एक होता ही है, जाने से मना करना पुलिस का काम है और जाने का प्रयास कर रहे थे, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। भारत सरकार ने देश की बच्चियों को आत्मरक्षा का गुर सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत देश की सभी बच्चियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना ही सरकार का लक्ष्य है। मौजूदा समय में यह कार्यक्रम देश के विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दादर खुर्द स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि शासन की इस योजना के तहत छात्राओं को कहीं बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, वह सब स्कूल प्रांगण में ही प्रशिक्षण ले रही हैं।
प्रिंसिपल ने कहा कि अभी के परिवेश में छात्राओं के लिए यह योजना बहुत ही फायदेमंद है एवं सभी छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सीखना चाहिए। यहाँ पर हमारे स्कूल में शासन की योजना के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को करीब 60 छात्राओं, हाई स्कूल की 60 छात्राएं और मिडिल स्कूल की लगभग 25 छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं। विश्वकर्मा जी के द्वारा विगत 1 माह से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है और निश्चित ही हमारी छात्राएं इससे लाभान्वित हुई हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और ये बच्चों के आजकल बालिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें और मार्शल आर्ट इसका एक अच्छा तरीका है जिससे बच्चे स्कूल में, और ये जो प्रशिक्षण जो स्कूलों में दिया जा रहा है तो इस अलग से बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे स्कूल में ही जो खेल के पीरियड में हैं उसमें ये प्रशिक्षण 1 घंटा करीब ले रहे हैं जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं और यह शासन की योजना बच्चों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। और हमारे विश्वकर्मा जी जो हैं, जो ये ट्रेनर हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे बच्चे उत्सुकता से सीख रहे हैं और उपस्थिति उनकी बढ़ रही है। राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षण है। इसमें सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट के अंतर्गत काते सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट में पंच मारना, ब्लॉक करना और काते के गुण सीख रहे हैं। ये मनोज विश्वकर्मा सर जी के द्वारा सिखाया गया है। इसको हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं। ये कार्यक्रम जो मार्शल आर्ट का प्रोग्राम है जिसमें प्रत्येक स्कूलों में, जिलों के प्रत्येक स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है, लेकिन कम अवधि के कारण कभी कभी बच्चे 1 महीने के जो अवधि मिलती है उसमें सीखने का गुण जो है वो थोड़ा से कम हो जाता है। इसको प्रशासन से अनुरोध है कि वो कुछ समय बढ़ाए। दूसरी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर बहुत ही कम है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ के बच्चे इस मार्शल आर्ट का गुण सीख सकें, अच्छे से ट्रेनिंग ले सकें और अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें। ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आज के परिवेश में देखते हुए बच्चों को ये सीखना बहुत ही अनिवार्य है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए ममता साहू के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। 11 जुलाई 2022 को कोरबा पुलिस अधीक्षक के पद पर संतोष कुमार सिंह पदस्थ हुए थे। तब से लेकर आज तक क्षेत्र में उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान निजात की हर ओर चर्चा थी। 27 जनवरी को उनकी पदस्थापना बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के रूप में कर दी गई। तिलक भवन में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह शामिल हुए। यहां उन्होंने पत्रकारों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि कोरबा में उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। खासकर पत्रकारों ने भी उन्हें हर मोर्चे पर सहयोग किया है। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब दुरुस्त ग्रामीण अंचल में लोग निजात अभियान से जुड़कर उनके इस अभियान को सफल बनाते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि आने वाले पुलिस अधीक्षक भी इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। निजात अभियान से सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को मिला है। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर भी लगाम लगी है। जैसा मैं जनरल छत्तीसगढ़ में पाता हूँ कि हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो काफी सीधे हैं, सरल है, उनकी बड़ी लिमिटेड चीजें हैं, उनको बहुत चीजों से मतलब नहीं रहता।
उनके डिमांड्स हैं और कुछ समस्याएं हैं, वो प्रशासन पुलिस उनको सुन ले तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि ज्यादा करते हैं। करेंगे कब उसको ज्यादा वो मानते हैं। कुछ ऐसा ही लोगों के साथ भी इंटरेक्शन का मेरा रहा कि लोगों से पर्याप्त सहयोग मिला। कहीं कोई इशू मुझे तो नहीं आया, नहीं तो अगर ऐसा होता तो मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ होता तो तब उसको आगे बता सकते देखो इनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से हुआ, तो व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। पुलिस पर से इक्का दुक्का कुछ घटनाएं, लेकिन वो भी मैं बताऊं कि कहीं कुछ घटनाएं भी तो आपको अगर याद करेंगे तो उस पर मैंने तुरंत एक्शन भी लिया, ये पाते हुए कि अगर इन्होंने गलत किया है तो। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा इस बात का भी रहता है कि मैं एक पुलिस अधीक्षक, जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ, सिर्फ पुलिस का ही नहीं है। मुझे अगर कोई पुलिस अधीक्षक बोलता है तो पुलिस का लीडर तो ऑटोमेटिक हूँ सारे पुलिस वालों के लिए, 1000, 1200, 1500 लोगों के लिए। लेकिन मैं लोगों के लिए जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ, तो मुझे लोगों के लिए काम करना है। और लेकिन ये भी ना हो कि जिन लोगों से काम लेना है उनको भी कोई डिमोरलाइज कर दे। तो जैसा मुझे मेरे ही लोग बोलते थे, सर आपकी वजह से हमें थोड़ा और अच्छे से दमदारी से भी काम कर पाए या और कर सकते थे, तो ये चीज का भी खुशी है कि लोग भी सहयोग मिला। और मेरे विभाग के, क्योंकि कोई भी चीज बिना अकेले तो होती नहीं है, पूरी पुलिस टीम काम करती है। नाम मेरा होता, मैं बोलूंगा मैं नहीं जाता अभियान चलाया, मैंने क्या किया, मैं तो 4 जगह बोल दिया और मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया। करने वाले तो लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं। तो लोगों का, हमारे विभाग के लोगों का भी उतना ही सहयोग रहा, जिसकी वजह से काफी अच्छा समय 7 महीने का हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में ग्राम जामपानी के आश्रित ग्राम छातापाट के जंगल में 4-5 दिनों से लावारिश पड़ी एक्टिवा स्कूटी पर लकड़ी बीनने वालों की नजर पड़ी। यह खबर आग की तरह गांव में फैली, कहीं बड़ी अनहोनी की आशंका होने लगी। बिना देरी किए ग्राम कोटवार द्वारा उरगा थाना को सूचना दिया गया। उरगा थाना प्रभारी सनत सोनवानी ने तत्काल पुलिस टीम भेजकर जंगल के आसपास ग्रामीणों तथा पुलिस की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिलने से उरगा पुलिस व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उरगा पुलिस टीम व डायल 112 की टीम द्वारा वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाना रवाना हुए। स्कूटी क्रमांक CG 11 BD 6505 के वाहन मालिक की खोजबीन शुरू कर आगे की कार्रवाई जारी है। मुझे आज करीब 3 बजे का सूचना मिला कि ग्राम छातापाट के जंगल में एक स्कूटी लावारिस के रूप में खड़ी है 2-3 दिन से। तब मैं इसकी जानकारी तुरंत उरगा थाना को दिया और 112 को डायल करके बतलाया। उसके बाद उरगा थाना वाले तत्काल आए और बाइक को लावारिस हालत में देखकर वहां से जब्ती करके ले गए हैं। 112 को इवेंट मिला था। इवेंट के माध्यम से हम लोग अभी छातापाट के जंगल आए हैं, जहां एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा स्कूटी जिसका गाड़ी क्रमांक है CG 11 BD 6505, जो आसपास के लोग बताए कि 3-4 रोज से यहाँ गाड़ी खड़ी है लावारिस हालत में। आज तक कोई व्यक्ति उसको लेने नहीं आए हैं, तो जिसको हम लोग उरगा थाने वाले अभी आए हैं 112 के माध्यम से उसको उरगा थाना ले जाया जा रहा है, जिसके बाद में पहचान कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चैतमा की दर्जन भर से अधिक महिलाएं कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि चैतमा के आश्रित मोहल्ला के वार्ड क्रमांक 6, 7, 8 व 9 में घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर बहता है। बारिश के समय ज्यादा परेशानी होती है। पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाए। अमरिकाबाई, रजनी, दीपा कैवर्त, साक्षी, राजकुमारी ने बताया कि गांव की सड़क पर बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए गए हैं, जहां से पानी आगे नहीं बह पाती है और पानी का भराव होने से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। पानी निकासी के लिए उनके गांव में नाली का निर्माण कराया जाए। और नाली की समस्या लेके आए हूँ। नीचे मोहल्ला में पूरा बांध है, पूरा पानी बहत है, क्या बोलते हैं, बहुत परेशानी झेलने पड़त है। और पूरा गंदा पानी न घर में भी नल से पानी आते, वो गंदा आते, पिए में परेशानी, हर चीज में परेशानी है। हम पंचायत में बार बार जाकर बोल चुके हैं, कोई समस्या कोई समाधान नहीं करत हैं। और क्या बोलते हैं, कई बार रोज बोल डाले हैं तो भी कुछ नहीं है। सोखन बनाने घर घर में बोलते हैं, बोला हम कहाँ बना सकते सोखन, हम घर में जगह नहीं है। और जो बोलते हैं नाली, तो नाली के लिए जगह नहीं देने बोलते हैं, तो पानी जाए तो जाए कहाँ। हमारे पास पंचायत कोई ध्यान नहीं देते हैं निकाल नाली के लिए।
गाली गलौज लड़ाई झगड़ा भी होते हैं। और नीचे मोहल्ले में पूरा लड़ाई झगड़ा होते, पूरा पानी भरे है, दरवाजा में पूरा पानी भरे, हम निकले घुसरे सब में समस्या होते। सरपंच का बोलते? सरपंच कुछ बोलबे नहीं करे। पंचायत उन लोग खुद बोलते हैं कि सोखन बनाओ अपन दरवाजा में, तो इतना वो चीज नहीं है ना करे के सोखन बनाए के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।